जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। 30 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि 30 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और आप लोगों को यह भी देखना है कि सामान्य ज्ञान में सबसे ज्यादा प्रश्न सही हो रहा है या सामान्य विज्ञान में सबसे ज्यादा प्रश्न सही हो रहा है। इस वीडियो में जितना भी प्रश्न लिया गया है सारा का सारा प्रश्न इस बार जो इंडियन आर्मी का पेपर कराया गया था उससे रिलेटेड लिया गया है, ठीक है ना। और करंट अफेयर्स का ज्यादा प्रश्न लिया गया है क्योंकि टीसीएस कंपनी कोई भी पेपर करा रही है तो उसमें करंट अफेयर्स का ज्यादा प्रश्न डाल रही है, इसलिए करंट अफेयर्स का ज्यादा प्रश्न लिया हूं। तो ईमानदारी पूर्वक से पूरा वीडियो देखना। और एक बात और मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं, बहुत सारे साथी बोल रहे थे नीलेश भाई अगर आप लाइव बताते ना, लाइव जीके जीएस पढ़ाते और बीसू सर लाइव मैथ पढ़ाते ना तो और मजा आ जाता। हम लोग लाइव पढ़ाने आते तो अपना डाउट भी क्लियर कर लेते। तो टेंशन ना लो मेरे भाई, जितना आप लोग सोच रहे हो ना उतना हम लोग भी सोच रहे हैं। अभी मतलब उसी पर काम चल रहा है। बहुत जल्द आप लोगों के सामने लाइव क्लास मिल जाएगा, ठीक है ना। और सारी चीजें चैप्टर वाइज मिलेंगी। और ये जितना भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना ये पूरा पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा। अभी मैं आप लोगों को एक भी पीडीएफ नहीं दिया हूं तो आप लोग ये नहीं सोचना कि ये पीडीएफ नहीं मिलेगा। अभी आप लोगों को कॉपी बनाने की जरूरत है, एक अच्छा नोटबुक बनाने की जरूरत है। जब अपने हाथ से खुद नोटबुक बना लोगे ना तो सही रहेगा। आने वाले समय में जो इंडियन आर्मी का पेपर होने वाला है इसी में से प्रश्न पूछा जाएगा। अभी जो बीएसएफ ट्रेडमैन का पेपर हुआ ना उसमें भी 2-4 प्रश्न देखने को मिल गए थे। इंडियन आर्मी का जैसे पेपर टीसीएस कंपनी करा रही है और जैसे जो बीएसएफ ट्रेडमैन का पेपर था ना वो भी टीसीएस कंपनी कराया था, ये मैं आप लोगों को बताया था। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। ईमानदारी पूर्वक से गिनती करते रहना और सारा प्रश्न अपने कॉपी में लिखते रहना, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रश्न अब आप लोगों को संडे के दिन ही देखने को मिलेंगी। मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? स्पीकर, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री इज राइट आंसर। मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति इज राइट आंसर। गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। अगर 30 प्रश्नों में से 25 से अधिक प्रश्न आपका सही होगा ना तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको दौड़ बनाने की जरूरत है। आपका इंडियन आर्मी का पेपर निकल जाएगा अगर 25 से अधिक प्रश्न सही हो रहा है तो, क्योंकि ओरिजिनल प्रश्न है, ठीक है ना। उबेर कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल और हॉकी। इसका राइट आंसर बैडमिंटन हो जाएगा, बैडमिंटन इज राइट आंसर। उबेर कप का संबंध किससे है? उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है, ठीक है ना। उबेर कप का संबंध किस खेल से है? उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? मुंबई, जयपुर, आगरा, दिल्ली। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? ये इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली इज राइट आंसर। इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में विश्व एथलेटिक संघ का उपाध्यक्ष कौन बने हैं? देखो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 5 से 6 बार पढ़ो, 5 से 6 बार पढ़ने में भी याद नहीं हो रहा है, 10 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, लेकिन अपने दिमाग में बैठा लो क्योंकि करंट अफेयर्स से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हाल ही में विश्व एथलेटिक संघ के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? अजहर शाह, अदिल सुमरीवाला, विश्वनाथ आनंद, रोजर बिन्नी। इसका राइट आंसर अदिल सुमरीवाला हो जाएगा, अदिल सुमरीवाला इज राइट आंसर। ये क्या बने हैं? ये विश्व एथलेटिक संघ के उपाध्यक्ष बने हैं, ठीक है ना। विश्व एथलेटिक संघ के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? अदिल सुमरीवाला बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में फोर्ब की 2023 के रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे अमीर एथलेटिक कौन बने हैं? मतलब भारत का सबसे अमीर एथलेटिक कौन बने हैं?
क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और ये हो गया MS धोनी, विराट कोहली, लियोनेल मेसी। इसका राइट आंसर विराट कोहली हो जाएगा। विराट कोहली इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा महासागर पनामा नहर से जुड़ा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा महासागर पनामा नहर से जुड़ा है? अटलांटिक और उत्तर महासागर, प्रशांत और अटलांटिक महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर प्रशांत और अटलांटिक महासागर हो जाएगा, ठीक है ना। अपने कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल और जयदेव। इसका राइट आंसर मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। मोहम्मद इकबाल इज राइट आंसर। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया? ग्रेविले ने, न्यूटन ने, चार्ल्स बैबेज ने, आइंस्टीन ने। इसका राइट आंसर न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन इज राइट आंसर, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया? तो ये न्यूटन ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहन बागान किस खेल की टीम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोहन बागान किस खेल की टीम है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहन बागान किस खेल की टीम है? इसका राइट आंसर फुटबॉल हो जाएगा। फुटबॉल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1987, 1963, 2000, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर 1987 हो जाएगा। 1987 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मैकमोहन रेखा भारत और किन देश के बीच लगती है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तरी कोरिया और चीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। मैकमोहन रेखा भारत और किन दो देशों के बीच, किन देश के बीच लगती है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच लगती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कर्नाटक, वडोदरा, मुंबई और दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। मुंबई इज राइट आंसर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है मंगल पांडे 1857 की विद्रोह में कहाँ के सेनापति थे? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, नई दिल्ली, मेरठ, कानपुर और झांसी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मेरठ हो जाएगा। मेरठ इज राइट आंसर। मंगल पांडे के बारे में आप लोग पढ़ लेना, ठीक है ना। 1857 की क्रांति के बारे में एक बार आप लोग पढ़ लेना। अगर किसी प्रश्न का आंसर मैं गलत बता दूंगा, गलत टाइप हो गया होगा या बताने में मिस्टेक हो जाएगा, तो उस प्रश्न को आप लोग कमेंट में जरूर लिखना। जिस तरह से एक प्रश्न मतलब गलत हुआ था वो राष्ट्रपति वाला, जैसे राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है, तो उसको लेकर आप लोग कमेंट किए थे, तो मैं दोबारा उसके बारे में आप लोगों को बताया था ना कि मतलब 2019 के पहले 2 सदस्य को मनोनीत करते थे, 2019 के बाद से वो सिस्टम हटा दिया गया है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताया था। तो आप सभी लोगों को प्रश्न क्लियर हो गया ना। उसी तरह से अगर यहाँ भी कोई प्रश्न गलत जैसे मैं बोल दूंगा, टाइप करने में मिस्टेक हो गया होगा या किसी प्रश्न का आंसर देने में मिस्टेक हो गया होगा, तो उसको आप लोग बता देना। क्योंकि जितना भी जीके जीएस में आप लोगों को बताता हूँ ना, मैं खुद पहले पढ़ता हूँ मेरे भाई। देखो आप लोग का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है, बहुत ज्यादा मदद मिलता है, आप लोग के कमेंट से मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नीलेश भाई आपका आवाज बहुत अच्छा लगता है। देखो वही बात अगर दूसरा कोई बताता है तो समझ नहीं आता है, आप बताते हो तो दिमाग में सेट हो जाता है। तो ये सारी चीजें देखकर मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन कुछ दिन मतलब 2-4 दिन के बाद 1-2 कमेंट ऐसा भी देखने को मिलता है, कुछ लोग बोलते हैं अरे भाई तू कब से टीचर बन गया, तू कब से पढ़ाने लगा, इंडियन आर्मी का पेपर निकल गया तो टीचर बन गया। तो उन लोगों से मतलब ये मैं देखता हूं ना भाई, जैसे अपने आप में पहले अपने आप से पूछता हूं यार मैं गलत बता भी नहीं रहा हूं, बताने का तो मतलब सही ही बता रहा हूं और मेरा तरीका लोगों को समझ में भी आ रहा है, तो फिर इस बंदे को दिक्कत कहां से हो रही है। तो मतलब थोड़ा बहुत जैसे उन लोगों के कमेंट को देखकर अंदर से ऐसा लगता है यार पता नहीं कहां से ऐसे लोग आ जाते हैं, तो लोग डिमोटिवेट करने वाले रहते हैं भाई। तो ऐसे लोगों को तो मैं ब्लॉक करके रखता हूं। बाकी आप लोगों की मदद से मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी प्रश्न अगर गलत होगा तो आप लोग बता देना। आप लोग ये नहीं बोलना कि मतलब पढ़ाने नहीं आता है तो क्यों पढ़ाने आ गया। मेरे भाई मुझे जितना आता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी मैं आप लोगों को रियल बता रहा हूँ, जितने लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हो ना, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमसे भी
ज़्यादा जानकारी रखते होंगे, बहुत पढ़ाइयाँ किए होंगे, लेकिन जब कैमरे के सामने इस तरह से आकर और प्रश्न इस तरह से मतलब पूरा जिस टाइप का पूछा गया उस टाइप का जब यहाँ पर लिख कर बताना पड़ जाएगा ना मेरे भाई, तो कैमरे के सामने आवाज़ ही नहीं निकलेगा। रियल बता रहा हूँ, मतलब आवाज़ ही नहीं निकलेगा। मैं देख चुका हूँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन कैमरे के सामने जब पढ़ते हैं ना तो आवाज़ नहीं निकलता है। तो बात ये रहता है, ठीक है ना। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, आपके सामने 4 ऑप्शंस है। न्यू गिनी, इंग्लैंड, ग्रीनलैंड और जापान है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि जल को शुद्ध किस गैस से किया जाता है? नाइट्रोजन, अमोनिया, क्लोरीन, प्रभावी आसवन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन इज राइट आंसर। जल को शुद्ध किस गैस से किया जाता है? क्लोरीन से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है कि टंगस्टन का अयस्क है ओल्फ्राम, हेमेटाइट, बॉक्साइट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका ओल्फ्राम हो जाएगा। ओल्फ्राम इज राइट आंसर। टंगस्टन का अयस्क है ओल्फ्राम। आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाना, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग को एक बार देखने को मिल रहे हैं, दोबारा संडे के दिन देखने को मिलेंगे, उसके बाद से हमेशा ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक बार अपने कॉपी में लिख लोगे तो सही रहेगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, फीमर, टिबिया, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर तो फीमर हो जाएगा। आप सभी लोगों को पता होगा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो जांघ में पाई जाती है, ठीक है ना। और ये होता है स्टेपिस, कान में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है और सबसे बड़ी हड्डी जांघ में पाई जाती है, जिसका नाम फीमर है, ठीक है ना। और कान में कितना हड्डी पाया जाता है? इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछा गया था। कान में 6 हड्डी पाया जाता है, इस कान में 3 हड्डी पाया जाता है और इस कान में 3 हड्डी पाया जाता है। तो याद रखना, ठीक है ना। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, जो कान में पाई जाती है। कान में 6 हड्डियां पाई जाती हैं, इस कान में 3 हड्डी, इस कान में 3 हड्डी, ठीक है ना। और टिबिया नामक हड्डी कहां पर पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। इसका आंसर पैर होता है। अब अगर आंसर में आ जाएगा जांघ में ना, तो जांघ में नहीं मार देना, जांघ में। इसका आंसर पैर होता ही है, क्योंकि आज तक मैं जितना भी प्रश्न, जहां भी इस प्रश्न को देखा हूं, टिबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है, तो उसका आंसर लिखा रहता है पैर में, ठीक है ना। तो टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लार के पाचन में मदद कौन सा एंजाइम मदद करता है? यहां देखो 2 बार मदद लिखा गया है। लार के पाचन में कौन सा एंजाइम मदद करता है? लार के पाचन में कौन सा एंजाइम मदद करता है? पेप्सिन, रेनिन, लाइसोजाइम और स्टार्च। इसका राइट आंसर स्टार्च हो जाएगा। स्टार्च इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तांबा, सोना, पारा और लोहा। इसका राइट आंसर पारा हो जाएगा। पारा इज राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिमाग में सेट कर लेना। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर में पारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे हल्की गैस है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन इज राइट आंसर। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, ठीक है ना। समझ में आता ना? समझ में आई तो बता दिए लोगन। कहाँ से कब कब भोजपुरी बोल देनी तो कह रहा लोगन की बड़ी मजा आवेला, तो बहुत सोचे नहीं कब कब भोजपुरी बोलल करी। बाकी जो आसाम के वही सोचा का नीले सब बकबकाता तो भोजपुरी मजा कुछ अलग है भाई। आरबीसी का जीवन काल होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? 115 दिन, 102 दिन, 120 दिन, 104 दिन। इसका राइट आंसर 120 दिन हो जाएगा। 120 दिन इज राइट आंसर। हमारा तो भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश सब चलेगा। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ आरबीसी, इसका फुल फॉर्म होता है। एक भाई साहब, हाँ, इसको भी लेकर कमेंट किए थे कि रेड ब्लड सर्कुलेशन में बोला था, तो वो बोले थे रेड ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, वो कुछ और बोले थे, वो मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था ना, तो मेरे सर जी तो बताए थे रेड ब्लड सर्कुलेशन। इस टाइम इसको सर्च करके नहीं देखा हूँ, एक बार देख लूंगा, ठीक है ना। बाकी लाल रक्त कणिका इसका मतलब हिंदी होता है, ठीक है ना।
और इसका जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। अब यहाँ पर मैं 3 भाषा बोला हूँ, पहले तो भोजपुरी इस तरह से बोल देता हूँ कि समझ में आता कि ना। दूसरा आरबीसी का जीवन काल होता है, हिंदी हो गया। और तीसरा होगा 120 दिन इज राइट आंसर, इंग्लिश भी बोल दे रहा है तो काफी खतरनाक एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस, अरस्तु और लालोसियर, लेवाइसियर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थियोफ्रेस्टस हो जाएगा, ठीक है ना। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं, दिमाग में बैठा लेना। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6, CH3COOH, CH4COOH, इनमें से कोई नहीं। ग्लूकोज का फार्मूला कौन सा है, C6H12O6 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख लो, आपके इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। ग्लूकोज का फार्मूला, ठीक है ना, C6H12O6। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है, C6H12O6, CH3COOH, CH4COOH, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर CH3COOH हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न है, चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है, चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है, अपने दिमाग में सेट कर लेना। सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर सोडियम हो जाएगा, सोडियम इज राइट आंसर। चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है, तो ये सोडियम है, ठीक है ना। चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है, तो सोडियम है, दिमाग में सेट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, मैलिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल इज राइट आंसर। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया था, तो याद कर लेना, ठीक है ना। और मैलिक अम्ल सेव में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वग्राही रक्त समूह है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन है, ए, ओ, ए, बी और बी। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी होता है और सर्वदाता रक्त समूह ओ होता है, दोनों लिख लेना, कई बार बता चुका हूं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पित्त रस का निर्माण किससे होता है, यकृत से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, इनमें से कोई नहीं। ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है ना। पित्त रस का निर्माण किससे होता है, आप लोग बहुत काम चोरी करते हो ना, मैं देख रहा हूं कि कौन लोग पूरा वीडियो देखते हैं। इसका मतलब आप लोग कमेंट में रिप्लाई करना है, क्योंकि कमेंट में जब ऐसे आप लोग रिप्लाई करोगे, इसके साथ साथ आप लोग को यह भी बताना है कि आप कितना प्रश्न 30 में से कितना प्रश्न सही कर रहे हो। और ये आप लोग के लिए होमवर्क है, जहां से भी मन करे वहां से सर्च मार के देखना, पित्त रस का निर्माण किससे होता है। लास्ट वाला प्रश्न है, आलू में अंकुरित भाग कौन सा है, आंखें, जड़, तना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो सभी लोगों को पता होगा, अनरोग पता होगा कि आलू में अंकुरित भाग कौन सा है, तो ये आंखें होती है, क्योंकि हम गाँव वाले बंदे हैं, जब आलू में आंख आता है ना, तभी हम लोग उसको कोड़ते फोड़ते हैं, उसको तोड़ते फोड़ते हैं, बोते होते हैं। तो आलू में अंकुरित भाग कौन सा है, तो आंखें हो जाएगा। इंडियन आर्मी में पूछा गया था, इसलिए यहाँ पर लिया हूं। अभी आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।